everyone. In today's video, we'll see format of a notice. So let's start with the format of notice, and after this we'll see one sample of this. So notice. When we write a notice, we always start with the name of the organization. जो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे पहले आएगा, बिल्कुल सेंटर में बोल्ड लेटर में, कैपिटल लेटर रखेंगे हम लोग. एंड आफ्टर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन नेक्स्ट लाइन अगेन इन सेंटर we'll write in capital letters notice, and after that in next line left hand side we'll write date. After that in next line we'll write heading. जो भी हमारी हेडिंग है हमारी नोटिस की, वो हमारे क्वेश्चन में जो टॉपिक गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आएगी और यहाँ पे आएगी. आफ्टर राइटिंग all these things, all these headings, we'll write our notice. जो मेन कंटेंट है हम लोगों का, जो नोटिस राइटिंग है, दिस इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द नोटिस. जो बॉडी ऑफ द नोटिस है, दिस कंटेन ऑल इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. जितने भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है सारी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. तो let's see what we include in this body of the notice. We include the information that we have to provide to someone, and of course we mention that to whom we are writing this notice. We'll write in brief about them. We'll address them that this notice is for you. And we also include date, clear time and venue. तो जो भी हमारा इवेंट है जिसके बारे में हम नोटिस देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो डेट है, टाइम है, वेन्यू है, वो बिल्कुल क्लियरली हम लिखेंगे. या तो हम उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर डिफरेंट लाइन में ऐसे डेट, टाइम, वेन्यू ऐसे करके ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं. बिसाइड दिस वी ऑल्सो इंक्लूड ऑल अदर इंफॉर्मेशन अबाउट नोटिस. तो सारी जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी है, टू द पॉइंट होगी. ज़्यादा इसको इलेबोरेट नहीं करते हैं. टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, कंसाइज होगा, और जो लैंग्वेज होगी सिंपल होगी. सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट, ये हम यूज़ करेंगे. और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करानी टू द पॉइंट ही रहेगी. और बिसाइड दिस वी हैव टू फोकस ऑन द वर्ड लिमिट. वर्ड लिमिट होगी 40 to 50 वर्ड्स. तो इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे. इसकी वर्ड लिमिट 50 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे. जो मैक्सिमम है वो 50 है वर्ड लिमिट. तो वंस वी हैव रिटन द बॉडी ऑफ द नोटिस, we'll sign and with our sign उसके जस्ट नीचे we'll provide our name, the person who is issuing that notice. तो जो भी इश्यू कर रहा है उसका नेम विद सिग्नेचर आएगा, एंड विद डेजिग्नेशन, वो कौन सी डेजिग्नेशन पे है वो भी यहाँ पे आता है. So after looking at this format of notice, let's see one sample notice writing. So this thing that I have told you will become more clear. First look at the question. In this question you see okay, I am reading out this question for you. You are the secretary of the cultural club of your school.
तो यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एज सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब। तो आपकी डेजिग्नेशन क्या होगी? सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल क्लब। नेम यू कैन इमेजिन, कुछ भी आप इमेजिन कर सकते हो, खुद का नेम भी लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। द स्कूल इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल कल्चरल डे ऑन 25 मार्च। सो सी, यहाँ पे जो इवेंट है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, एनुअल कल्चरल डे, और डेट भी मेंशन है। ये देखो, डेट भी इसी में गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो फिर यू हैव टू ड्राफ्ट अ नोटिस टू बी पुट ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल इन्फॉर्मिंग द बैच होल्डर एंड हाउस कैप्टन about the meeting you are conducting to take decision on some important matters regarding the conduct of the program। तो ये देखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इंक्लूड करनी है अपने नोटिस में, वो मोस्ट ऑफ द टाइम विल बी देयर इन द क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे है डेजिग्नेशन गिवन है, आप जो इवेंट है एनुअल कल्चरल डे है, डेट उसका गिवन है, वेन्यू इसमें आप अपनी गिवन है तो आप वही यूज़ करोगे, नहीं गिवन है तो आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा। और ये देखो किसको एड्रेस किया है, मैंने बोला था ना, यू ऑल्सो इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट हुम यू आर एड्रेसिंग, तो वो इन्फॉर्मेशन भी आएगी। तो यहाँ पे किसको एड्रेस कर रहे हो? बैच होल्डर एंड हाउस कैप्टन, उनके लिए मीटिंग है, उनके लिए नोटिस है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और किस रिगार्डिंग है ये मीटिंग? रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द प्रोग्राम। एंड अगेन वर्ड लिमिट इज गिवन 50 वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इसमें गिवन है तो सही है, अदरवाइज यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ। कुछ भी आप इमेजिन करके, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है उसका नेम आप लिखोगे कैपिटल लेटर में, बिल्कुल सेंटर में। नेक्स्ट लाइन में फिर हेडिंग देनी है नोटिस, उससे नेक्स्ट लाइन में डेट इन सिमिलर फॉर्मेट। इन नेक्स्ट लाइन अगेन सेंटर में हेडिंग क्या है इसमें? एनुअल कल्चरल डे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो मीटिंग फॉर एनुअल कल्चरल डे। और किसके लिए मीटिंग है उसका नेम देखो यहाँ पे आ गया है। ऑल द बैच होल्डर्स एंड हाउस कैप्टन्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट इट्स एनुअल कल्चरल डे ऑन March 23 ब्ला ब्ला। तो ये देखो पूरी कंसाइज है, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है और लिमिटेड वर्ड में। तो देखो इसमें ऑल द बैच होल्डर, सारे बैच होल्डर और हाउस कैप्टन सबको इन्फॉर्म किया जाता है दैट आवर स्कूल और कॉलेज is going to celebrate this cultural day on this particular given day, and we have to make crucial arrangement। तो देखो अब उसके बारे में पहले तो आपको जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि आप क्यों लिख रहे हो ये और किसके लिए है, वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ही क्लियरली लिखोगे। फिर उसके बाद द अरेंजमेंट एंड क्रूशियल डिसीजन आर टू बी मेड बाय द स्कूल अपॉइंटीज़। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंक्लूड करोगे उस नोटिस के रिगार्डिंग, या जो भी आप इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहे हो। कंप्लीट प्रीफेक्टोरियल बोर्ड इज़ रिक्वेस्टेड टू अटेंड द मीटिंग टुडे एट 1 PM इन स्कूल ऑडिटोरियम। तो ये देखो इसमें टाइम गिवन है और वेन्यू भी गिवन है कि मीटिंग है, कितने बजे है, क्यों है। तो रीज़न देखो दे दिया है यहाँ पे, रीज़न क्यों है मीटिंग का, ये रहा क्रूशियल डिसीजन टू बी मेड। तो ये चीज़ देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंक्लूड करनी है, किसके लिए मीटिंग है, क्यों है, कहाँ पे है, किस टाइम है। वंस यू हैव इंक्लूडेड ऑल दिस इंफॉर्मेशन you have to sign with your name, with your designation. This is how you have to write your notice, and you have to follow
this format with proper word limit. Okay. Thank you for watching.